इससे पहले हम बता चुके हैं, ये बता चुके हैं ना, E बराबर होता है माइनस dV बटे कितना dr, ये बता चुके हैं कि नहीं, ये बता चुके हैं। देखो इसके बाद जो अब हमको पढ़ना है, इससे पहले बताए हैं कौन चीज, विभव बता दिया ना है, सम विभव तल बताया है, सम विभव तल इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बता दिया। अब आज हमको बताना है विद्युतीय अस्थितिज ऊर्जा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम विभव का एक बार फिर से याद करा देते हैं। विभव V बराबर क्या होता था, बोलो तो W बटे कितना Q नॉट, नहीं W बटा क्या होता था Q नॉट। समझो इसको, हमने ये कहा था कि यहाँ एक चार्ज है Q, नहीं यहाँ एक आवेश है कितना Q, इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है P है ना। यहाँ पर हमको अगर विद्युत विभव निकालना है Vp, तो Vp बराबर क्या लिखता था, Vp बराबर लिखते थे KQ बटे कितना R, यही लिखता था ना, KQ बटे। इसको हम परिभाषित कैसे किया था कि ऐसा बोला था कि हमको अनंत है याना है, अनंत पर एक आवेश कितना है Q नॉट, उसको अब ये भी प्लस Q है, ये भी कितना है प्लस Q नॉट है, तो ये क्या करेगा, इसको धकेलेगा ना, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसको माने Q नॉट को जब P तक लाएगा ना, तब लाने में हमको कार्य करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तो उसको धकेल रहा है, उतना बल लगाएंगे इधर तब ना हम इधर ले पाएंगे, तो बल लगाएंगे, अब विस्थापन हो गया तो मैंने क्या हो गया, कार्य हो गया, यही बताया था ना। Q नॉट को अनंत से P तक लाने में मान लिया था कितना कार्य हुआ था, बोलो ना W, याद है ना, यही बताया था पिछले दिन, W कार्य हुआ था, तो कितना आवेश को, Q नॉट आवेश को अनंत से P तक लाने में कितना कार्य W नॉट, तो इकाई आवेश को कितना था +1 को कितना, तो कितना होगा W बटे कितना Q नॉट। इसी को क्या बोलते हैं, बोलो ना विभव ना, इसी को बिंदु P का क्या कहते हैं, विभव। मैंने अब परिभाषा ऐसे लिखा था, इकाई धन आवेश को, यहाँ अब कौन प्लस Q के बदले क्या लेने लगे +1 बराबर नहीं कार्य है ये, तो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, तो किसका विद्युत क्षेत्र है Q का, अरे अपने चारों क्षेत्र बनाया है ना, क्षेत्र तो क्या करता है बल लगाता है, तो इस पे जो बल लगा रहा है कौन लगा रहा है, क्षेत्र ना, किसका क्षेत्र है Q का। तो ऐसे कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है ना, वही क्या कहलाता है, विद्युत, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ये बात स्पष्ट है पहले से, नहीं है। अच्छा अब यहां अगर देखेंगे, यहां देखो तो ये जो V है हमारा Vp, यहां इसका अर्थ क्या है कि इकाई धन आवेश को यहां से यहां तक लाने में कितना कार्य हो, ना वाह, ये जो है यहां से देखो, यहां से तो Q नॉट आवेश को अनंत से P तक लाने में कितना कार्य हुआ था W, बोला ना, तो Q नॉट को लाने में कितना कार्य P तक, नहीं Q नॉट को P तक लाने में तो W कार्य हुआ, अब +1 को किए थे, इसलिए ना हम क्या करते W नॉट से भागा, Q नॉट से भागा देते हैं। अरे फिर से देखो, Q नॉट के कारण Q नॉट को अनंत से यहां तक लाने में कितना कार्य W, ये तो हम मान ही चुके हैं ना, Q नॉट को अनंत से इस बिंदु तक लाने में कितना कार्य W, तो एक +1 को लाने में कितना कार्य, बोलो ना W बटा Q नॉट ने हुआ, ये इसका क्या हुआ B हुआ ना, बोलो। अब हमको क्या निकालना है, विद्युतीय अस्थितिज ऊर्जा। पहले इसको समझ लो, ये भी हमको पता होना चाहिए पहले से। अब पहले इसको अब समझ लो कि ये है क्या,
देखो ये एक आवेश है Q1, कितना है Q1। अब दूसरा आवेश कहीं से भी ले आ रहा है, मान लो हमारा इधर अनंत है, हम है यहां से, यहां है हमारा कितना आवेश Q2, यहां से हम यहां पे है, इसको अभी कितना मानो अनंत पे है, तो इसको है यहां तक लाना है, यहां तक मान लो यहां लाना है, ये जो है ना हमारा दूरी मान लो इसको यहां से कहां लाया है Q1 ना, तो E1 है, ये कितना है 2 है, तो इस दूरी को क्या मान लेते बोलो R12 मान लेते, और हम लाएंगे, इसलिए हम क्या कर लिया है इसको R12, कुछ नहीं R12 1 और 2 के बीच का दूरी है ना है। देखो पहले ही कहाँ था, यहाँ ना अनंत पर, इसको यहाँ से यहाँ लाने में हमको कार्य करना पड़ेगा, ये प्लस है, ये हो क्या है प्लस, तो इसको तो ये तो इसको धकेलेगा, तो हम जो इसको यहाँ तक लाएंगे तो हमको क्या करना होगा, कार्य करना पड़ेगा। अभी तुम समझे हो, ऐसा ही नहीं समझे हो, देखो कार्य करना पड़ेगा, तो ये दोनों को मान लो कि अब यहाँ हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, तो ये कार्य करना पड़ा ना, कार्य करके ना यहाँ लाए हैं, इस स्थिति में लाए हैं, बोलो ना, तो ये दोनों का पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इसका, तो कितना कार्य इस स्थिति में लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ा ना, वही इसका क्या कहलाएगा बोलो ना, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जब भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है निकाय का, किसका होता है निकाय का, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बोलो सिस्टम। तुमको सिस्टम समझना है ना, तो अकेले नहीं होगा, ये एक और होगा ना जैसे, तो इन दोनों को क्या बोलने लगेंगे, सिस्टम बोलने लगेंगे, निकाय बोलने लगेंगे ना। तो जब भी विद्युत स्थिर ऊर्जा होता है तो किसका होता है, निकाय का, सिस्टम का होता है। ये अकेले था तो कोई कार्य करना पड़ेगा, अकेले कुछ किसी को कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही दूसरा आने लगेगा तो क्या करेगा, इसको धकेलेगा ना, तो हमको जहां यहाँ लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्या है ना विभव, जैसे थोड़ा उसमें था +1, इसमें जो हम है लेंगे वो मान लेंगे, यहाँ दिखा देंगे, पहले समझो, समझ रहा है कि नहीं बात। इसको यहाँ से यहाँ इस स्थिति में, इस विन्यास में, इसको विन्यास भी कहते हैं, क्या कहते हैं विन्यास, मन है यहाँ भी ला सकते हैं, नहीं इधर हम मिटाते हैं, इधर तो समझ लेना है सब। अब देखो पहले समझो कि स्थिर ऊर्जा क्या है, तब समझ जाएगा तो बड़ा आसान है। इसको इस फॉर्मूला पे भी की मदद से हम तुरंत उसको निकाल देंगे। भी बुझल है ना, भी समझल है जी। अब देखो हम यहां समझा ना कि दो आवेश है, दोनों आवेश को एक स्थिति में लाने में, एक सिस्टम बनाने में जितना कार्य किया करना पड़ा ना, वही उस सिस्टम क्या कहलाएगा, विद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, हाँ अब देखो यहां तो हमने ऐसा बना लिया है Q1 और कितना Q2, ऐसा करने में कार्य करना पड़ा होगा। तुम ऐसे सोचो, अब ऐसे भी सोच लो कि Q2 यहाँ रखा हुआ था, Q1 को यहाँ से लाया, इधर से लाया, अनंत से लाया, ये हो सकता है, नहीं समझे बात। दोनों में से किसी को एक को फिक्स कर दो, दूसरे को क्या करो, जहां तक ले जाना है वहां तक पहुंचा दो, जितना कार्य करना पड़ा ना वही क्या कहलाएगा, स्थिर ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा लाएंगे, तब देखो तीसरा लाएंगे, मान लो कि यहाँ अनंत है हमारा, ठीक है ना। अब हम अनंत का मतलब होता है कि जहां जिसका अंत ही नहीं हो ना है, लेकिन हम कितना जाएंगे, इसलिए हम यहाँ मान लेते हैं अनंत। अब देखो यहाँ है कितना आवेश Q3, समझ रहे हैं ना, इसके बीच का दूरी कितना मान लिया बोलो। अब की बार देखो ये जो जाएगा, हम इसको यहाँ लाना चाहते हैं, ये सिस्टम बनाना चाहते हैं, ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसे समझो ना कि तीनों आवेश को मिलाने वाला जो है ना भुजा उस बराबर हो जाए, माने समबाहु त्रिभुज बनाना चाहते हैं। बात समझ रहा है, समबाहु त्रिभुज माने है यहाँ लाना चाहते हैं, कहाँ यहाँ, तो इसको इससे मिलाएगा, इसको हो गया ना, ये समबाहु लगता है ना, बराबर है ना, भुजा बराबर मानना है, तो समबाहु त्रिभुज इसको बनाना है, तो इस आवेश को लेकर के, तो उसमें फिर कार्य करना पड़ेगा ना। पहले क्या करना पड़ा हमको, Q1 को फिक्स रखते हुए Q2 को लाया, जैसे यहाँ दिखाया हमने, कुछ कार्य करना पड़ा। अब की बार Q1 और Q2 फिक्स है ना, एक बार हमको कार्य हो चुका है, उस कार्य को मान लेते हैं कितना, इसको फिक्स रहते हुए इसको जैसे यहाँ दिखाया था, यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य हुआ, मान लिया इसका कार्य कितना हुआ W12 मान लेते हैं, कोई दिक्कत बोलो ना।
1 2 माना 1 ये है, 2 को इधर से इधर लाया, 1 2 मान लिया, कोई समस्या। अब है ही हमारा है, यहाँ है, हम इसको ले जाना चाहते हैं तब ना समबाहु त्रिभुज बनेगा, 3 आवेश रहना चाहिए ना। अब की बार देखो कौन कौन डिस्टर्ब करेगा, ये Q1 इसको धकेलेगा, सब प्लस है, धन आवेश है सब ठो, तो ई धकेलेगा इसको, बोलो ना आई। तो अब की बार क्या गो आदमी धकेल रहा है, 2 गो नहीं, यहो धकेलेगा और यहो धकेलेगा। तो सुन लो, जैसे ई है और ये है ना। तो अब की बार इस जो आदमी इसको इधर लाएगा ना, उसको 2 आवेश से लड़ना पड़ेगा, नहीं इससे और इससे कार्य करना पड़ा ना हमको। तो यहां तक लाने में मान लेते हैं कि ये कार्य हुआ ना, इसके जैसे इसको यहां से यहां तक लाने में, तो ये Q3 है ना, तो इसको मान लेते हैं, ये दूरी कितना है बोलो ना, R13 ना, बोलो R13, ये कितना मान लिया जाए, R23, कोई समस्या। ऐसे पोटेंशियल निकालने में ऐसे ही यूज करना पड़ेगा हमको, R2 R3, इसलिए पहले से मान रहे, समझ रहा है ना। तो भले कितना कार्य हो चुका था W12, अब की बार कितना होगा, इस इधर ये ऐसा स्थिति में लाने में कितना, W13 है, यहाँ W23 ना, एक हो गया W12, नहीं है। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस स्थिति में लाने में, इसको U से व्यक्त करते हैं, कितना से, U से व्यक्त करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, U से। तो U बराबर कितना होगा, तो U बराबर होगा W12, बोलो प्लस W23 या प्लस कितना होगा W13, कोई दिक्कत, यही पोटेंशियल एनर्जी है, समझना है, बात समझ में आया। हाँ बोलो, क्या बोला मुकेश, ये W है, ठीक है, लगता है ओमेगा जैसे, लेकिन ये क्या है, W। अब बात समझा ना, है आवेशों के निकाय बनाने में जितना बाह्यकर्ता को इतना कार्य करना पड़ता है ना, वही उसका क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। बात समझ रहा है। तो तुम अब परिभाषा लिख सकते हो, आवेशों के निकाय बनाने में बाह्य कर्ता द्वारा किया गया कुल कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। निकाय समझ रहे हो ना, सिस्टम नहीं, निकाय का मतलब क्या, यहां देखो सुनो, मान लेते हैं 2 आवेश है ना, Q1 और कितना, एक दूसरे से कितना दूरी पर है, इन निकाय बना ना है, इसका हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। देखो इससे पहले क्या कि हमने समझाया नहीं, समझाया खाली, अब परिभाषा दिया क्या होता है, अब निकालना पड़ेगा ना। जैसे तुमको दे देगा आवेश दो दे देगा, उसमें कहेगा कि निकालो, तो ऐसे फॉर्मूला तैयार रहेगा तो हम बैठा देंगे, तुरंत निकाल लेंगे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं नहीं, उसी समझ पे जो हमने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया। सोचो इसके बारे में थोड़ा सा, पोटेंशियल के दृष्टिकोण से, विभव के दृष्टिकोण से, ये इन्फिनिटी है नहीं, तब पहले ये बिंदु है O, ये हमारा कितना है बोलो ना, P है, मान लेते हैं
ये पॉइंट कितना है P है, ये पॉइंट कितना है O, ठीक है। तो Q1 आवेश के कारण P पर विभव कितना लिखेगा, V बराबर क्या लिखेगा, K Q अब बटे कितना R लिखेगा। इसका मतलब क्या है, इस विभव का मतलब क्या है, इसका ई मतलब है कि इकाई धन आवेश को इकाई धन आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में कितना जो कार्य किया गया वही ना V है, बोलो हैं, बात समझ रहे हैं ना। 3-4 बार ये कम से कम आ चुका है ये बात कि इकाई धन आवेश को, विभव का परिभाषा तो याद हो जाना चाहिए ऐसे ही समझ के, इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है ना वही उसका क्या होता है, विद्युत विभव होता है उस बिंदु का। लेकिन शर्त है कि विद्युत क्षेत्र में होना चाहिए, मैंने कोई दूसरा आवेश होना चाहिए हैं, वो विद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो +1 आवेश को अनंत से इस स्थिति में यहां पे लाने में कितना कार्य हुआ, V, बोलो। तक यहां जैसे अभी ना Q2 है, या तक Q2 को यहां से यहां लाने में कितना कार्य होगा, बोलो। तो V इंटू कितना होगा, Q2 होगा, बोलो ना। +1 आवेश को लाने में कितना कार्य, V। इसी को लिखा था हमने क्या, बोलो ना, W बटे कितना Q0 ना, बोलो, याद है ना। तब +1 को लाने में कितना कार्य, V। तब हमको किसको लाना है, Q2 को ना, Q2 को यहां से यहां पहुंचा देंगे, हो गया। तो Q2 को लाने में कितना कार्य, बोलो ना। तो प्लस Q2 को लाने में कितना, बोलो ना, V इंटू कितना होगा, Q2 नहीं होगा, बोलो ना। अब V क्या है, ऊपर में लिखल है, Q1 लिखना चाहिए ना हमको, है। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस Q2 को जो लाने में कार्य है वही ना W, तो बराबर कितना होगा, देखो V कितना है, K Q1 अब बटे कितना R इंटू कितना, बोलो Q2, तो कितना हो गया K Q1 Q2 अब बटे कितना, बोलो ना R ना हो गया, यही ना W हुआ। यही W को क्या कहते हैं, बोलो ना, अस्थिज ऊर्जा कहते हैं, बोलो ना, है। ये हमारा फॉर्मूला निकल गया, नहीं समझा, कि दो आवेश हो Q1 और Q2, उसके बीच का दूरी अगर R हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, स्थिर ऊर्जा का, K Q1 Q2 अब बटे कितना होगा R। इधर लिख देते हैं अस्थितिज ऊर्जा U बराबर नहीं, K Q1 Q2 अब बटे कितना होगा R होगा। लेकिन एक बात हम यहां कहेंगे कि यहां साइन का ध्यान रखना होगा, नोट, यहां चिन्ह का ध्यान रखना है। क्या करना है, यहां चिन्ह रखना है इसमें, माने अगर माइनस है तो माइनस रखना है, प्लस है तो प्लस रखना है। यहाँ आवेशों के चिन्ह का ध्यान रखना है, नहीं अगर धन है तो धन रखना है, ऋण है तो देखो। अब हम समझा देते हैं ऐसा क्यों। जी ये प्लस था दोनों, किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो। दो गो आवेश है, उसके कारण जो सिस्टम बन रहा है उसका अस्थिज ऊर्जा क्या होगा, K Q1 Q2 बटा R। K पोटेंशियल से निकाल दिया हमने, पोटेंशियल ठीक से समझा था। तो देखो इसको और नजदीक ले जाएगा। अच्छा थोड़ा सा सोचो, होता है इसको यहां रहने देते, मान लो कि यहां है P है ना, इसको मान लेते हैं Q, यहां वाला क्या मान लेते हैं R। सोचने की बात है। तो यहां अगर यहां इस सिस्टम माने यहां से यहां बना ही देते हैं, ये हुआ ना, एगो कौन सा हुआ, एगो यही ना हुआ जी, एक Q1 और Q2, तीन गो सिस्टम है। ये पहले वाला है, ये है दूसरा वाला, और ये है तीसरा वाला। बताओ तो किसका अस्थिज ऊर्जा सबसे अधिक होना चाहिए, किस सिस्टम का, एक का कि दो का कि तीन का, दो का। सोच के दो का, ठीक ही बोल रहे हो, दो का। क्यों बोलो, क्योंकि नजदीक गया था और बेसी काम करना पड़ा होगा, नहीं और अधिक कार्य करना पड़ा होगा इसका, नहीं इसमें तो दूरे रहा ना, तो कम में कार्य पे वैसा स्ट्रीम आ गया, कॉन्फ़िगरेशन वैसा विन्यास आ गया, मैंने सिस्टम वैसा जैसा चाहिए वैसा मिल गया। यहाँ सोचेगा यहाँ से तो देखो R बटे मन है, मैंने R व्युत्क्रमानुपाती है, तो R जितना कम होगा ना U क्या होगा उतना बढ़ेगा ना, बोलो R जितना कम तक, इसमें R कम ना दूरी, इसमें सबसे कम, इसमें उससे अधिक, इसमें उससे भी अधिक, नहीं समझ रहा है बात। ये दोनों प्लस है,
देखो प्लस है तो क्या कर रहा था, ये इसको धकेल रहा था, आने में दिक्कत क्या, इसलिए हमको काम करना पड़ा। माइनस होगा जब, तब माइनस होगा दोनों, तो ऊपर से कर्षित करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी देखो ना, यहाँ जैसे ए भी माइनस हो जाए, कितना के का मान जानता है 9 गुना 10 के पावर 9 के। अब ए भी माइनस, तो माइनस नहीं, ये भी माइनस, माइनस माने प्लस, कोई वही हमारा रह जाएगा, दोनों माइनस हो रहेगा। बात पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ। अब क्या करते हैं, एगो को प्लस लेते हैं, एगो को माइनस। अब की बार होगा क्या ये देखना तुम। जैसे यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझ चुके हो कि जिस स्थिति में हमको रखना है वहां पर लाने में कितना कार्य होगा, वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। अब देखो जैसे ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। पिछले बार जब प्लस प्लस था या माइनस माइनस था, तो ये क्या कर रहा था, इसको धकेल रहा था ना, Q1 Q2 क्या कर रहा था, धकेल रहा था। अब की बार माइनस हो जाएगा तो क्या करेगा, खींचेगा ना। तो अब की बार क्या करना पड़ा जानते हो, हमें को पकड़ के इधर रखना पड़ेगा, इसलिए साइन क्या हो गया, वहाँ माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बात समझ रहा है। देखो हम क्या करेंगे, ऐसे भी समझो, हम जो इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे प्लस Q2 को, प्लस है तो हमारा बल किधर, इधर ना जी, ले जा रहे हैं किधर, इधर। तो बल तुमको उस दिन पढ़ाया था, जो 11th वाला हम कहे थे, कुछ याद दिला देते हैं। तो उसमें FW बराबर लिखा था F.dr, याद है। इसी में लिखा था FDR और cos थीटा, याद है। थीटा क्या होता है, F और DR के बीच का कौन होता है। तो F भी इधर है, DR भी इधर है, माने कौन कितना डिग्री, तक 0 हो गया ना। तो इसका मतलब इसका तो मान होगा, इसका मान होगा, तो ये तो मान होगा, ये 0 हो गया, तो 1 होता है ना इसका मान। अच्छा अब की बार क्या होगा ये देखना, हम क्या करेंगे, जब माइनस रहेगा, यहाँ से माइनस रहेगा, माइनस Q2 रहेगा, तो क्या करेगा बोलो, तो प्लस Q1 माइनस Q2 क्या करेगा, खींचेगा, बोलो ना। वो छोड़ देंगे तो अपने खींच लेगा, लेकिन हमको अब की बार पकड़ के रखना है, इसको खींचने देना है, लेकिन क्या करना है, तुरंत नहीं होने देना है। क्या करना है, तुरंत नहीं होने देना। पिछले दिन समझाया था, तुरंत नहीं होना चाहिए। यहाँ से यहाँ ऐसे भी ले जाएगा तो तुरंत नहीं होना चाहिए, नहीं एक के बार खींच के दे दिया। इतना कि उस पर नेट जो ए है ना, एक्सेलरेशन, वो कितना होना चाहिए, 0। तो अब की बारी क्या करेगा, इधर खींच के रखेगा ना जी, कौन, बाह्य कर्ता इधर खींच के रखेगा, जाएगा किधर, धीरे धीरे इधर। तो कितना का कौन हो गया, 180 का माइनस होता है ना। तो त्या लगा यहाँ क्या हो जाएगा, एक अगर कोई भी माइनस हुआ तो ई तो प्लस है, ई माइनस ई प्लस, तो माइनस प्लस माइनस ना, आर तो प्लस से होगा, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस निकल जाएगा। कोई दिक्कत, पूरा समझ में आया, बोलो कि प्लस होगा, अगर दोनों प्लस होगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस से होगा, दोनों माइनस होगा तो ये पोटेंशियल माइनस प्लस से होगा। एगो प्लस एगो माइनस हुआ, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कि ठीक है, चलो। तो तुमको देखो, तुम्हारे लायक तो हुआ नहीं, जैसे तो उतार सके तो हम फिर से कर देते हैं ना। समझ गया ना, लेकिन बढ़िया से। माना 2 आवेश Q1 और Q2 है, नहीं माना 2 आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, रख देते हैं Q1, ये कितना Q2, दूरी कितना है बोलो ना, r दूरी ना। इसको मान रहे थे, कितना माने थे P ना, इसको माने थे O ना। Q1 के कारण P पर विभव कितना होगा, विद्युत विभव भी P बराबर लिख देते हैं K Q1 बटा कितना होगा, R होगा, बोलो ना। Q1 के कारण कोई दिक्कत है। अब देखो Q1 के कारण जो विभव है, इसका अर्थ है कि +1 आवेश को अनंत से यहां तक लाने में कितना कार्य होना है, बोलो ना।
यहाँ हमारा, यहाँ शुरू में मान लेते हैं यहाँ से यहाँ, ये अनंत है, यहाँ से यहाँ लाना है। बिंदु P पर Q1 आवेश के विभव का अर्थ है कि विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को, वही बोल रहे हैं ना जो लिखे हैं, बताए हैं, इकाई धन आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य है ना जी। तो इकाई धन आवेश को लाने में कितना कार्य है? Vp, बोलो ना। इसलिए Q2 आवेश को लाने में कितना कार्य, बोलो ना। इसलिए Q2 आवेश को बिंदु P तक लाने में कहां से, बोलो ना, यहां लिख देते हैं कहां से, अनंत से P तक लाने में कार्य कितना होगा? कार्य W बराबर हो जाएगा Vp या इंटू कितना होगा? Q2 होगा, बोलो ना, है Vp इंटू Q2। Vp कितना? K Q1 बट R इंटू कितना? Q2। तो ये क्या हो गया? Q1 Q2 बट कितना होगा? R। ये W हुआ ना। अब विद्युत अस्थिर ऊर्जा के परिभाषा से जितना कार्य करना पड़ता है वही उसका क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। तो यहाँ लिखते हैं विद्युत अस्थिज ऊर्जा की परिभाषा से, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से किया गया कार्य बराबर कितना होता है? बोलो, अस्थिज ऊर्जा जी। किया गया कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा। तो ये कार्य W किया गया ना, अस्थिज ऊर्जा वही ना हो जाएगा। अस्थिज ऊर्जा U बराबर कितना हो जाएगा? बोलो, K Q1 Q2 बट कितना होगा? R होगा। ये तो हम कह ही दिया कि नोट इसमें किसका ध्यान रखना है? चिन्ह का ध्यान रखना है ना। नोट में यहाँ फिर से लिख देते हैं, नोट आवेश रखते समय चिन्ह का ध्यान अवश्य रखें। ठीक है, करो नोट। देखो क्वेश्चन है कि दो आवेश है दिया हुआ है ना, यहाँ है Q1, यहाँ है कितना? Q2। दोनों के बीच का दूरी जो है R, ये मान लेते हैं कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। Q1 का मान दिया है, मान लो 5 गुना 10 के पावर -6 कूलम। Q2 दिया है 4 गुना 10 के पावर कितना? -6 कूलम। ठीक है। Q1 और Q2 हुआ ना, तो ये सिस्टम बना ना। इस सिस्टम का क्या निकालना है हमको? अस्थिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो U बराबर क्या करना है? वाट। हम निकाल देते हैं। देखो निकालो, समझ रहा है ना? बिल्कुल फॉर्मूला है, नहीं है? देखो तो का आंसर निकालने में थोड़ा दिक्कत महसूस कर रहा होगा। देखो Q1 बराबर कितना दिया है? 5 गुना। अच्छा, इसको और क्या कर सकते हैं जी? इसको दूसरा तरीका से क्या बोल सकते हैं? 5 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब कितना होता है? उसका -6 होता है ना। Q2 मैंने 4 माइक्रो कूलम। R कितना? 10। कुछ पता है इसके बारे में? 10 से रहने देंगे कि और कुछ करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे? नहीं। तो 10 बटे कितना होगा? 100 मीटर ना, बराबर 1/10 मीटर ना हुआ जी। बोलो ना। या इसी को लिख सकता है कितना? 0.1 मीटर नहीं लिखेगा है? तो
तो u बराबर हो गया अपना है के Q1 Q2 बटे R से, ये नहीं निकलेगा पोटेंशियल एनर्जी। के कितना 9 गुना 10 के पावर 9। देखो मात्रक छोड़ देते हैं, u कार्य है ना, अरे u क्या है, इसका मतलब इसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। अरे कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल है ना, ऊर्जा है। तो कार्य जो करते हैं वही ऊर्जा हो जाता है। तो कार्य का जो मात्रक वही क्या, ऊर्जा का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल गुना 5 गुना 4 गुना 10 के पावर 6 ना है, अब बटा कितना, तब तो फिर सब लिखना पड़ेगा ना, मात्रक लिखेंगे तो सब लिखना पड़ेगा। चलो हम लिख ही देते हैं। अब जब कह रहा है तो देखते हैं इसका, बोलो 9 गुना 10 के पावर 9, इसका मात्रक क्या होता है, बोलो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर ना, गुना 5 गुने 10 के पावर -6 कूलम ना, गुना 4 गुने 10 की पावर -6 कूलम, अब बटे 1/10 और कौन चीज, मीटर। बोलो एगो मीटर से एगो मीटर कटा, एगो कूलम से दोनों कूलम कट गया। अब यहाँ क्या लिखना है, 5 चौके 20, ये 10 देखो ऊपर चल जाएगा जी, अरे 1/10 है ऊपर जाएगा ना जी सर। यहाँ देखो एक बार लिखते हैं 9 गुना 10 के पावर 10 हो जाएगा, 10 पावर 9 पहले से है, एगो ई आ गया तो 10 हो गया। 5 गुना 4 गुना 10 के पावर -12 होगा, बोलो ना, ई -6 नहीं हो गया 12। अब बचा कौन कौन से, न्यूटन ना बचा खाली जी, न्यूटन इंटू मीटर ना, न्यूटन इंटू, इसी को जूल कहते हैं ना। अरे W बराबर क्या होता है, F इंटू डी आर होता है ना, F DR और कितना cos थीटा। cos थीटा कोई मात्रक नहीं होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार में टकरना, आधार भी मीटर कर्ण भी मीटर, कट गया उसका मात्रक नहीं होता है। F का मात्रक कौन सी, बल है न्यूटन, DR विस्थापन, इसका मात्रक क्या होगा, यही ना। W का मात्रक क्या बोल रहे हैं, कार्य का जूल ना, तो जूल बराबर कितना होगा, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जूल होगा। अब आगे लिख देंगे, तो इसको एक बार फिर से इसमें देखो, इसमें से एगो 10 निकलेगा, 2 गुना 10 लिख सकता है ना, तो 10 का पावर 1 यहाँ हो गया, 10 का पावर -12 पहले से है, तो 10 का पावर 1, 10 का पावर -12, 10 का पावर -11, तो यहाँ लिखेगा 9 गुना 10 के पावर 10 गुना 2 गुना 10 के पावर कितना, -11, बोलो ना, जूल। कोई दिक्कत है। अब 9 गुना 2 18 होगा, गुना 10 के पावर कितना होगा, यहाँ 10 देखो, यहाँ तो -10 होगा जी, -1 होगा, कितना होगा, -1 जूल। इसको ऐसे रहने नहीं देते हैं, इसमें से भी एक 10 निकालेंगे तो 1.8 गुना 10 लिख सकते हैं इसको, बोलो। वैज्ञानिक संकेतन में याद होगा हम बताए थे कि A गुना 10 के पावर B लिखते हैं, नहीं, A कहाँ से कहाँ आता है, बोलो 1 से 10 के बीच में, 10 के पावर जो 18 था ना, ये 10 से बाहर था, तो हमने इसको क्या किया, 1 से 10 के बीच में बचाया, तो ये कितना 18 होगा गुना करके, बोलो ना, ये कितना होगा 18 गुना 10 के पावर कितना होगा, -1, तो यहाँ 1 होगा ना, तो -1 कट गया ना, तो कितना होगा, बोलो 1.8 जूल। यही इसका क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। कोई दिक्कत, तुम लोग को गड़बड़ी क्या हुआ होगा, यहीं कहीं फंस गया होगा। अच्छा ये देखो, तो कितना दिन बताए हैं कि सेंटीमीटर किस में बदलना है, मीटर में। जब हम ऐसा करते हैं, एक दिन सीख लिया था, अब फिर बार बार इसी में गलती होते रहेगा। काटना सीखो, प्रैक्टिस करो इस सब का, तब ना थोड़ा दिमाग 1-2 स्टेप आगे रखना पड़ेगा। जैसे हम देखे कैसे सीधा उधा कैसे होता है, नहीं तो का क्या करता, पहले रे गुने यार कर लेता, 5 चौके 20 गुना 9 ऐसा नहीं करना है, माने जो सीधा लगे ना पहले छोटा छोटा उसको करते चलना है। एक के बार 15,798 गुना